जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन को लेकर सियासी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। कई मुद्दे हैं, लेकिन जो अहम मुद्दों में से है वो स्टेटहुड का दर्जा। 5 साल पहले 2019 में 370 हटाए जाने के इतने वक्त बाद भी ये मुद्दा खास है। इलाकाई पार्टी सियासी मंच से बड़े बड़े दावे कर रही हैं। दावा कि अगर इख्तियार में आए तो कश्मीर में फिर से स्टेटहुड का दर्जा दिलवाएंगे, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो, एआईपी या इलाकाई पार्टियां हो, सबके सुर एक से हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कश्मीर दौरे के दौरान कहा कि कश्मीर को फिर से स्टेटहुड का दर्जा दिलवाएंगे। जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। महबूबा और उमर अब्दुल्ला भी अक्सर इस तरह की बातें करते दिखते हैं। 370 को खत्म करने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब होम मिनिस्टर साहब को ये सोचना है, जैसे हमारी जमात ये मानती है कि जम्मू कश्मीर की समस्या है जिसका समाधान इस मुल्क के आइन के अंदर निकालना है, तो अगर वो आइन की जो एक कड़ी है 370 उसको तोड़ना चाहते हैं, तो फिर वो मेरे ख्याल में जो अमित शाह साहब जो है वो सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेटिस्ट तो 370 को नहीं मानते हैं। बुध को जेल से रिहा हुए इंजीनियर रशीद ने भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर किया। I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir, which has miserably failed in Jammu and Kashmir. People have rejected his narrative, and people of J&K have rejected whatsoever he did on 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. और मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत, हम डरने वाले नहीं हैं। देखा जाए तो इन सारी पार्टियों के कोर वोटर्स भी एक से हैं। हर कोई ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है। हालांकि जो बड़ी पार्टी अकेले इनमें सबके खिलाफ खड़ी है वो बीजेपी है। बीजेपी बीते 5 सालों में कई रियासत और यहाँ तक कि लोकसभा इलेक्शन में भी 370 के नाम पर वोट मांगती आई है, और जब सामने खुद कश्मीर असेंबली इलेक्शन हो तो पीछे कैसे हट सकती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी इकलौती बड़ी पार्टी है जो 370 हटाने के हामी नहीं है। बीजेपी के लीडरान 370 को तारीख बताते हैं। मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। बहनों भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के दौर में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है, हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? हालांकि स्टेटहुड के मुद्दे पर बीजेपी भी साफ कर चुकी है कि अब जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हैं और अगर असेंबली में जीत मिलती है तो स्टेटहुड की बहाली पर कोई फैसला लिया जाएगा। कश्मीर इलेक्शन के मुद्दे तो कई हैं, और अगर 370 के मुद्दे की बुनियाद पर देखा जाए तो बड़े फ्रेम में एक तरफ कई इलाकाई पार्टियां दिखती हैं तो उसके सामने अकेले बीजेपी खड़ी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।